मैं तो बस उस लड़की को गिरते हुए बैग से बचाने में मदद कर रहा था, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद वह लड़की चुपचाप मेरे पीछे 10 किलोमीटर से भी ज्यादा चलती रही। मुझे लगा कि शायद उसे मुझ पर क्रश है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह यह उम्मीद छोड़ दे। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, उस लड़की ने पीछे से मेरा बैग पकड़ लिया। इस बार मेरा धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने झुंझलाकर कहा, अगर तुम्हें मेरा पीछा करना है तो जाकर लाइन में इंतजार करो। लेकिन लड़की ने इशारों की भाषा में बताया कि वह जानबूझकर मेरा पीछा नहीं कर रही थी। असल में ट्रेन में जब मैं फोन पर बात कर रहा था, तब उसने कॉल में मेरी दादी की आवाज सुन ली थी। वह सिर्फ मेरी दादी को ढूंढने के लिए मेरे पीछे आई थी। सच जानने के बाद मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। मैंने बेवजह सोच लिया था कि वह मुझे पसंद करती है। तभी मैंने देखा कि लड़की के हाथ में एक पर्ची थी जिस पर मेरी दादी का पता लिखा हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि यह लड़की सचमुच मेरी दादी की पोती है। मैंने तुरंत दादी को फोन किया और कहा कि मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। फिर मैं अपना बैग उठाकर कस्बे की ओर चल पड़ा। लड़की को लगा कि मैं इतना भी कठोर दिल वाला नहीं हूँ, इसलिए वह भी मेरे पीछे पीछे कस्बे तक आ गई। अपनी फल बेचने वाली दादी को सरप्राइज देने के लिए मैंने जानबूझकर लड़की को अपने पीछे छिपा लिया और ऊपर की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, दादी कोई आपके फल चुरा रहा है। अगले ही पल दादी गुस्से में नीचे उतर कर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी उस पोती को देखा जिससे वे 10 सालों से नहीं मिली थी, वे वहीं स्तब्ध रह गईं। तभी लड़की ने एक चीज निकाली और दादी से मदद मांगी। तब पता चला कि कुछ महीने पहले उसकी माँ की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका पिता उसकी छोटी बहन को बचाने के लिए उसका दिल निकालना चाहता था, इसलिए वह भागकर अपनी दादी के पास आ गई थी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर हमेशा हंसते रहने वाली दादी भी टूट गई और दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। मैं ऐसे भावुक दृश्य सहन नहीं कर पाया और चुपचाप सिगरेट जला ली। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने अपने पहले वाले रूखे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी। मैंने उसके लिए गुलाबी रंग का अंडरवियर भी खरीदा और चुपचाप खिड़की के बाहर से उसकी तरफ देखता रहा। एक दिन कार में मैं उसकी सीट बेल्ट बांधने में मदद करना चाहता था, लेकिन वह डर के मारे सहम गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने पहले कैसी दर्द भरी जिंदगी जी होगी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ तो वह फिर से खुश हो गई। उसने इशारों की भाषा में बताया कि वह मुझे और दादी को पाकर खुद को बहुत भाग्यशाली मानती है। मुझे लगा कि अब हमारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। जब मैं उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने गया तो मैंने कहा कि मैं पानी की बोतल खरीद कर अभी वापस आता हूँ। लेकिन जैसे ही लड़की मुझे अलविदा कह रही थी, उसी समय उसका पिता डंडा लेकर वहाँ पहुँच गया और उसने उसकी घायल टखने पर जोर से पैर रख दिया। असल में उसकी छोटी बहन के लिए अब तक कोई हार्ट डोनर नहीं मिला था।